Hello everyone, this is Anurag Bagel and today we are going to discuss about our topic structure of an atom. In our previous lectures we already discussed about first part of Bohr's atomic model. बोहर एटॉमिक मॉडल भाई बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था जिसने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करा और बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जिसकी एक पर्टिकुलर रेडियस होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। चलिए पिछली क्लास में हम रेडियस के बारे में डिस्कस कर चुके थे और हमने डिराइव करा था रेडियस n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन mz² इंटू पाई। याद करने का तरीका बताया था मैंने कि नहीं NHE नहीं, मजे 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 और पाई को मजे नहीं आ रहे इसलिए पाई नीचे है। अब मैंने सबकी वैल्यू पुट करी थी तो मैंने वैल्यू निकाली थी 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। चलिए ये मेरी रेडियस आई थी और मैंने एक एंगुलर मोमेंटम भी डिराइव करा था पिछली क्लास में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करेगा बेटा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 और हम कहते थे एंगुलर मोमेंटम इज अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 n क्या है? n है अपनी नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट कह सकते हैं इसको, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके चलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डेरिवेशन है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। चलिए एज mvr is equal to nh upon 2 pi, as mvr is equal to nh upon 2 pi हमें निकालना है वेलोसिटी, बट वी नो दैट mv इंटू रेडियस का फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर h स्क्वायर पाई mz e स्क्वायर n h अपॉन 2 पाई। देखिए बेटा क्या कट रहा है, n से n कट रहा है, h से h कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, m से m कट रहा है। वेलोसिटी क्या आई अपनी देखिए, जेड ई स्क्वायर ऊपर गया, नीचे क्या आ गया 2n h 2nh। वेलोसिटी कितनी आ गई? जेड ई स्क्वायर 2nh और यहां सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी रहता है अपॉन एप्सिलॉन। ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। अब मुझे क्या पता है इस वेलोसिटी में कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर वेरिएबल होता है। चलिए नंबर ऑफ शेल वेरिएबल हो सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो चार्ज हो गया प्लांक कांस्टेंट हो गया और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हम निकालते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ई एच एप्सिलॉन नॉट, हमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n और यही हमें याद रखना है मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। तो हमारे पास मैं साइड में लिखते चल रहा हूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला आया एक जेड ई स्क्वायर 2nh एप्सिलॉन नॉट, और अगर कई लोग 2.18 को बेटा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस, पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम और पर्टिकुलर या फिक्स वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है। चलिए भाई, एज आई टोल्ड यू कि रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड मॉडल ने एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल वो जो गलती थी उसे क्लियर करने जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर या फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिवॉल्व करता है। तो अगला अपना डेरिवेशन है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है अगला डेरिवेशन? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सपोज दिस इज माय न्यूक्लियस, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन,
इट इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी v, ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी v। तो और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस r, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, हाफ mv²। कितनी होगी, हाफ mv²। नाउ सपोज हाफ m एंड वेलोसिटी अभी हमने निकाली ze² 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए क्या आया, हाफ m और इसका भी स्क्वायर z² e की पावर 4 n², 2 का स्क्वायर 4 n² h² एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का मुझे फॉर्मूला मिला 1/8 m z² e की पावर 4 n² h² एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। चलिए, अब आपको पता है सारी वैल्यूज क्या है भाई, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया, प्लांक कांस्टेंट हो गया और ये एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये वैल्यूज वेरिएबल हैं, तो इन सब की वैल्यू मैंने पुट करी तो मुझे काइनेटिक एनर्जी जो मिली वो मिली 13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी मिली, 13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने इधर लिखा काइनेटिक एनर्जी कितना आया मेरा, 1/8 m z² e की पावर 4 n² h² एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला आ गया 13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब समझिएगा बेटा, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, उसे कहीं अपने कॉपी के ऊपर कोने में नोट करना। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और प्रोटॉन पे चार्ज या इधर Ze होता है। चलिए, सिमिलरली बेटा आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस R है। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, डेरिवेशन होता है कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है, डिस्टेंस r है, तो उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। सेम ऐसा ही कूलम्बिक लॉ होता है, लेकिन वहां Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता है, R स्क्वायर हो जाता है। चलिए, सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करता हूं यहां पे, देखिएगा। क्योंकि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन है और एक चार्ज न्यूक्लियस पे है तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई और वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 E Q2 Ze अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब मैं कह रहा हूं एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल, इफ टू चार्ज पार्टिकल या टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो हम कहते हैं कि ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और उसे लिया जाता है नेगेटिव। इसको ऐसे समझो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। यहां मैंने माना कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0। कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लेके आऊंगा, किसके पास लेके आऊंगा, न्यूक्लियस के पास लेके आऊंगा, तो जैसे जैसे ये आता जाएगा, देखो दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे और धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन नेगेटिव। क्यों लिया जाता है, हमने जनरली मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन दोनों अपोजिट चार्ज हैं, जब वो न्यूक्लियस के पास आता गया
अब क्या है, आ गया, अब वो उसके साथ अट्रैक्टेड है, और जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो बाइंड करके रखा हुआ है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने कैसा मान लिया, नेगेटिव मान लिया। चलो आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। मैंने यहां पे वैल्यूज रखी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/4πε0, ये हो गया ZE², और R की वैल्यू कितनी होती है देखो, n²h²ε0, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन πmZe²। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्या क्या कट रहा है, कुछ कटते दिख रहा है आप लोगों को, एक पाई से एक पाई कटता दिख रहा है, एक पाई से एक पाई कटता दिख रहा है, और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, देखो क्या हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हुई, माइनस ऊपर का 2 इधर, इंटू 4 इंटू 2 8, 1/8, इंटू देखो m Z² Z इंटू Z² e की पावर 2 e की पावर 2 e की पावर 4, नीचे देखो क्या आया, n² h² और ε0 का होल स्क्वायर। कैन यू सी इट, ये सेम वैल्यू किसकी थी, काइनेटिक एनर्जी की थी, सेम वैल्यू किसकी थी, काइनेटिक एनर्जी की थी, और ये कितना है, 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, -2 इंटू 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पता चला आपको, पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है काइनेटिक एनर्जी की तुलना में। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, डबल होती है काइनेटिक एनर्जी की तुलना में, और विथ निगेटिव साइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आप सोच रहे हो कि सर आप कुछ ज्यादा ही डिटेल में जा रहे हो, बेटा अगर आपको नीट के हायर लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब समझिएगा, हम कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम हमेशा बात करेंगे। तो हमें क्या पता चला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 13.6 इंटू Z² अपॉन n²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, -2 इंटू 13.6 इंटू Z² अपॉन n²। ये वैल्यू आई मेरी। चलिए भाई, मैंने ये भी कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया। 13.6 इंटू Z² अपॉन n² बाहर निकाल लिया, Z² अपॉन n²। अंदर क्या बचा, 1 प्लस -2, 1 प्लस, तो ये कितना आ गया, -1। मतलब टोटल एनर्जी कितनी आई, -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। 3 फॉर्मूले मिले मुझे, काइनेटिक एनर्जी 13.6 और टोटल एनर्जी -13.6। टोटल एनर्जी है -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल है, एक्सेप्ट टोटल एनर्जी हैज अ नेगेटिव साइन। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, -2 इंटू 13.6 इंटू Z² अपॉन n²। ये इसके डबल है, देखो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के डबल है। इस रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसीलिए मैंने इसे आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी कॉन्सेप्ट। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा भाई। सॉरी, चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या पता चला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज दिस इज माई एटम, ये फर्स्ट शेल, इसको ऐसे समझिए। सपोज दिस इज माई एटम, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल को नाम दिया मैंने K शेल, इसे L,
इसे M और इसे N शेल नाम दिया। चलिए मैं हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम को पकड़ता हूं, क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम लाइक यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिनके पास होती हैं हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस टू, बेरिलियम प्लस 3, इन पे ही एप्लीकेबल होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। चलिए हाइड्रोजन एटम को पकड़ा, अब निकालिए इसका Z कितना है, 1 है। Z कितना है, 1। तो अपन ने निकाला फर्स्ट शेल में देखो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहां एनर्जी कितनी मिल रही है, -13.6। चलिए देखिए मैंने निकाला सेकंड शेल में, सेकंड शेल -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। चलिए -13.6 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई थर्ड शेल पे आते हैं, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। चलिए ये आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए सिमिलरली फोर्थ शेल पे आइए, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आ गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यूज मैंने आपको बताया -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, इन वैल्यूज को बेटा दिमाग में रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। इन्हें याद रख लोगे, देखो निकाल सकते हो आप, लेकिन याद रख लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखो -13.6 था, वैल्यू बढ़ी, -3.4 हुई, वैल्यू बढ़ी, -1.51 हुई, वैल्यू और बढ़ी, -0.85। मतलब ये क्या शो कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस टोटल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। यहां समझिएगा, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब आपको क्या समझ आया, फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, इसमें क्या होगी, मिनिमम एनर्जी। और आपको क्या पता है, हाइपोथेटिकली शेल नंबर कितना होता है, इनफाइनाइट तक। तो पहली शेल में तो मिनिमम एनर्जी हुई, तो भाई मैक्सिमम एनर्जी किसमें आएगी, इनफाइनाइट शेल में। चलिए मैक्सिमम एनर्जी किसमें आएगी, इनफाइनाइट शेल में। चलो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इस चीज को एक लैडर जैसे समझिएगा। ठीक है, पहली एनर्जी है -13.6, इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी -13.6। चलो आपने इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस करो, 13.6 और 3.4 के बीच का, ये आपको मिलेगा 13.6, 2 2 2 10.2। चलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाह रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे, अगर इसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा +10.2 की, तो ही इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। या सिमिलरली यहां इलेक्ट्रॉन है और वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लूज करेगा, तभी लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से कहां जाएगा, लोअर ऑर्बिट में। मतलब ये ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं नहीं रुकेगा इस लैडर के, या तो इस सीढ़ी पर रहेगा, या इस सीढ़ी पर रहेगा, या इस सीढ़ी पे, या इस सीढ़ी पे। ये सीढ़ियां हैं, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन लाई इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, कहीं और नहीं पाया जा सकता। बेटा आपने 10.2 की जगह 9.6 दे दी तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में नहीं आएगा। ये बोहर मॉडल था, समझ गए आप लोग। चलिए अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके 12 बिहेवियर के बारे में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें बेटा, ना भूलें।
और भाई प्लीज पढ़ते रहें, मजे लें, जिंदगी जिएं। गुड डे।